प्रश्नोपनिषद अगला उपनिषद है आपका प्रश्नोपनिषद। प्रश्न किए जाते हैं इसमें, और ये बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें 6 ऋषियों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी जिज्ञासा होती है। इसमें बताया गया है कि ओम शुकेशा च भारद्वाजः सैभश्च सत्यकामः सौर्यायनी च गार्यः कौशल्यश्च लायनो भर्गवो वेदर्भः कबंधी कास्त्यानस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्मानुशेर्माना एष है वै तत्सर्वं वक्ष्यतीति ते है समित पाणयो भगवंतं पिपलाद मुपसन्नाः। अर्थात यहाँ ये बताया गया है इस उपनिषद में जो पहला प्रश्न है। अब इसमें प्रश्नों के आधार पर ही चैप्टर हैं, अर्थात जो प्रश्न किया जाता है, प्रथम प्रश्न मतलब पहला चैप्टर, द्वितीय प्रश्न मतलब दूसरा चैप्टर। इस तरह से प्रश्नों के लिए ही इसलिए इसका नाम रखा है प्रश्नोपनिषद, क्योंकि इसमें प्रश्न हैं। और इसमें जो पहले प्रश्न में जो बताया गया है कि तप क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, श्रद्धा, रई, प्राण, दक्षिणायन, उत्तरायण, पित्रायन, देवायन, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, तो इनमें इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाएगा पूरे इसमें प्रश्नोपनिषद में। लेकिन यहाँ तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा को ज़्यादा पहले इम्पोर्टेंस दी गई है, उसको पूछा जा रहा है। तो जो भी श्लोक पढ़ा है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न शुकेशा, शिबी के पुत्र सत्यकाम, सौर्य का पुत्र गार्ग्य, अश्वल का पुत्र कौशल्य और भृगु गोत्र में उत्पन्न वैदर्भी तथा कत्य का पुत्र कबंधी। ये 6 जिज्ञासु थे। ये भी ऋषि ही थे। जिज्ञासु का मतलब इनको एकदम बच्चे नहीं समझ लीजिएगा। ये 6 ऋषि थे और जिज्ञासु थे। इनके मन में कुछ जानने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने ये समझ लिया था कि संसार में अंतिम सत्ता ब्रह्म ही है। ये उनको ज्ञात हो चुका था, अर्थात इस चीज़ को वो धारण कर चुके थे कि इस संसार में जो अंतिम सत्ता है वो ब्रह्म की है। अर्थात ये ब्रह्म पर थे, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ थे, ब्रह्मनिष्ठ कहलाए गए। लेकिन अभी भी उनके हृदय में कुछ शंकाएं थी, कुछ डाउट था। इसलिए वो हाथ में समीधा लेकर, समीधा होती है जो यज्ञ में यूज होती हैं लकड़ियाँ, उनको समीधा बोलते हैं। हाथ में समीधा लेकर ब्रह्म की खोज में एक प्रसिद्ध आचार्य या प्रसिद्ध ऋषि, जो महर्षि थे, जो महान ऋषि थे, उनका नाम था पिपलाद, उनके पास पहुँचे। और पिपलाद के पास पहुंचकर उन्होंने पिपलाद ऋषि से ये कहा कि हे ऋषिवर, कि हमको कुछ ज्ञान दीजिए। तो पिपलाद ऋषि ने उनसे कहा कि तुम लोग बहुत तपस्वी हो, और तपस्वी होने के साथ साथ आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य क्या रखना पड़ेगा कि आप तपस्वी तो हुई, आप ब्रह्म के बारे में जानते हो कि अंतिम सत्ता ब्रह्म की है, लेकिन आपको क्या करना होगा? आपको 1 साल, आप सबको 1 वर्ष मेरे पास बैठना होगा, मेरे पास रहना होगा, मेरे समीप रहना होगा, और मेरे समीप रहते हुए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। आपको तप के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ और श्रद्धा के साथ, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा पूर्वक मेरे समीप निवास करो 1 वर्ष तक। ठीक है? 1 साल तक जब आप मेरे समीप ऐसे रह लोगे तो उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रश्न करना। और अगर हम उन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे, इतने बड़े ऋषि भी क्या बता रहे हैं अपने आप को कि भाई देखो, रह लो तो मेरे साथ 1 साल, लेकिन ऐसे रहो, तप का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते, श्रद्धा का पालन करते, श्रद्धा के साथ मेरे साथ रहो, लेकिन ये, और उसके बाद मुझसे प्रश्न करना। 1 साल जब यहाँ जी लोगे, रह लोगे और इस नियम में बंध के रह लोगे,
तो उसके बाद मेरे पास प्रश्न करना। अगर मैं उन प्रश्नों का उत्तर जानता हूँगा या हम उन प्रश्नों का उत्तर जानते होंगे तो सब कुछ बतला देंगे। ठीक है। अगर आज के शिष्य होते तो बोलते कि जब शिक्षक ही डाउटफुल है कि बताने को कि खुद ही नहीं पता रहेगा तो फिर हम 1 साल की उम्र वेस्ट करें, तो भाग जाएंगे। लेकिन वो सारे के सारे शिष्य, उनको पता था कि जो ऋषि हैं बड़े महान हैं, वो उनको सब पता है, सबकी जानकारी है, क्योंकि पहले से ही पता लगा के आए थे कि किन ऋषि के पास जाना है। लेकिन फिर भी ऋषि ने अपने आप का इतना अहंकार नहीं दिखाया कि मैं सब कुछ जानता हूँ, और उन्होंने ये बात कही कि मैं जानता कुछ नहीं हूँ, और मैं अगर उस वक्त जो प्रश्न आप करोगे उस वक्त यदि मैं उत्तर दे पाया तो मैं सब कुछ बता दूंगा, और यदि नहीं दे पाया तो फिर उसकी रिसर्च करूंगा, उसकी खोज करूंगा। उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा ध्यान भजन करना पड़ेगा। अब यहाँ इन तीनों चीज़ों का मतलब बताते हैं कि जो शरीर की साधना होती है, शरीर से जो साधना की जाती है उसको तप कहते हैं। शरीर की साधना को तप कहा जाता है, और मन की साधना को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। शरीर की साधना तप हुई और मन की साधना ब्रह्मचर्य हुई। मन क्या है? मन या तो संकल्प विकल्प में उलझा रहता है, या फिर इनसे निकलकर किसी सत्य या निश्चय पर पहुंच जाता है। या तो वो संसार में उलझा रहेगा, और यदि नियंत्रण इससे बाहर आ गया, इससे निकल गया, तो वो कहीं ना कहीं निश्चय पर, कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। संकल्प विकल्प में से, तर्क की उलझन में से निकलकर सत्य की खोज के लिए जब कोई डट जाए, अर्थात जो संकल्प विकल्प या संसारिक बंधनों से छूट के और तर्क की उलझन में न फंसे, उससे भी निकल जाए और सत्य की खोज करने लगे, और सत्य की खोज के लिए दृढ़ निश्चय हो जाए, तो उसको श्रद्धा कहा जाता है। तो यहाँ पिप्पलाद ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान के लिए सबसे पहले इन 3 चीज़ों को बहुत आवश्यक बताया है कि आपको ब्रह्म ज्ञान जो आप चाहते हैं उसका उत्तर तभी मिल पाएगा जब आप तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन तीनों को बहुत ज़रूरी बताया है पिप्पलाद ऋषि ने कि यदि आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, इन तीनों का पालन करना पड़ेगा। केन उपनिषद में भी आपने पढ़ा है कि ब्रह्म ज्ञान की प्रतिष्ठा किससे होती है? तप, दम और कर्म, ये 3 कहे गए हैं। ये 3 भी सेम इसी जैसे हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ भी। जैसे तप शारीरिक साधना, तो तप यहाँ भी और वहाँ भी है। जो दम है या ब्रह्मचर्य है वो मानसिक साधना ही है। दम और ब्रह्मचर्य एक ही है। ब्रह्मचर्य भी मानसिक साधना का नाम है और दम भी मानसिक साधना का नाम है। तो इसलिए तप और दम कहना या तप और ब्रह्मचर्य कह देना एक ही बात मानी जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए कहा गया है कि वह क्या करे? तप करे, मन को नियंत्रित करे, शरीर को नियंत्रित करे। ठीक है, अर्थात मानसिक साधना के साथ साथ शारीरिक साधना भी करे, मानसिक साधना भी करे, शारीरिक साधना भी करे। और ब्रह्म ज्ञानी के आधार जो होते हैं तप, दम और कर्म, ब्रह्म ज्ञान के जिज्ञासु के आधार भी यही होते हैं, तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा। ये तीनों एक जैसी ही बात है। तो जिज्ञासु श्रद्धा को लेकर आता है, और ब्रह्म ज्ञानी के लिए श्रद्धा की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो उससे पार कर जाता है, वो कर्म करने लगता सीधा। तो यहाँ श्रद्धा की जगह कर्म इसलिए गया है क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो एक तो ब्रह्म जिज्ञासु हो गए, एक ब्रह्म ज्ञानी हो गए। तो ब्रह्म ज्ञानी के लिए, क्योंकि वो उससे पार कर चुके हैं, श्रद्धा के स्थिति को पार कर चुके, तो वो कर्म में आ चुके हैं। तो श्रद्धा की जो परिणति होती है, जब श्रद्धा कंप्लीट हो जाती है तो कर्म में आ जाता है। तो उसको कर्म की कह सकते हैं कि श्रद्धा की अगली स्टेज है कर्म। तो पहले ब्रह्म जिज्ञासु थे, जब ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो श्रद्धा छूट गई, फिर वो कर्म में उतर जाता है। तो इस तरह से 3 चीज़ें आपने केनोपनिषद में भी पढ़ी हैं, और ये आप ये सेम यहाँ पे आप उसको भी मतलब पढ़ रहे हैं। तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, या तप, दम और कर्म।
तो श्रद्धा की लास्ट परिणति क्या होती है, उसका रिजल्ट क्या होता है, वो होता है कर्म। कर्म में होती है उसकी रिजल्ट। तो यहाँ रई और प्राण के बारे में बता रहे हैं। जब साल बीत गया तो क्या कहा, अथ कबंदी कात्यायन उपेत्य पर पृच्छ भगवन कुतो है वा इमा प्रजा प्रजायंत इति। साल बीत जाने के बाद कत्य का पुत्र कबंदी, अब पहला प्रश्न करता है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रश्न आता है पहला प्रश्न। जब साल बीत गया तो कत्य के पुत्र कबंदी ऋषि ने, बताया ना पहले ये ऋषि थे, सब ऋषि ही थे, तो कबंदी ने ऋषि के समीप जाकर पूछा, जो पिपलाद ऋषि थे उनके पास जाकर पूछा, मतलब थे तो जिज्ञासु, लेकिन वो भी कम जिज्ञासु नहीं थे, वो भी बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके थे, लेकिन उनको भी और ज़्यादा जिज्ञासा थी, तो इसलिए और बड़े ऋषि के पास आए। तो ये नियमों का पालन किया उन्होंने, तप का पालन किया 1 साल, ब्रह्मचर्य का पालन किया 1 साल, और श्रद्धा का पालन किया 1 साल। आराम से रहे, लेकिन उसका नियम के साथ रहे। 1 साल तक कुछ नहीं मिला उनको, इतना धैर्य सिखाते थे प्राचीन गुरु, और गुरु शिष्य परंपरा ऐसी नहीं कही जाती। आज 2 घंटे किसी को वेट करने को बोल दें कि भाई आ रहे हैं 2 घंटे, जैसे कई बार नीचे आते हैं स्टूडेंट के भाई हमको एडमिशन लेना है, तो 1 घंटा भी नहीं रुकेगा, ठीक है, भाग जाते हैं। तो सीखने की ललक नहीं है, सिर्फ एक तरह से जल्दी जल्दी में कुछ भी हो जाए। तो यहाँ देखिए कितनी धैर्य रखते थे ये। तो 1 साल कई शिष्य, कई ऋषि तो कई साल उनको रखते थे ऐसे ही। तो जब साल बीत गया और कत्ते का पुत्र कबंदी ऋषि के पास आए, उनके समीप आकर उनसे पूछा, हे भगवान, सृष्टि के आरंभ में प्रजा अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिखता है, जो कुछ भी दिख रहा है उत्पन्न हुआ हुआ, वो किससे उत्पन्न होता है? ये पहला प्रश्न किया उन्होंने कि ये किस चीज़ से उत्पन्न होता है। तो ऋषि ने उत्तर दिया कि ये जो चराचर जगत है, इस चराचर जगत के, संपूर्ण जगत के स्वामी प्रजापति। जब प्रजापति को प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई, जब ईश्वर को प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई, अर्थात प्रजापति को प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तप किया। मतलब जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं, जो प्रजापति हैं स्वयं में, उनको भी प्रजा उत्पत्ति के लिए तप करना पड़ा। उनका तप कैसा होगा वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तप तो उनको भी करना पड़ा। उन्होंने तप किया, और तप करने के बाद उस तप में मिथुन को जोड़ा, उत्पन्न किया, और ये मिथुन है रई और प्राण। रई और प्राण, रई मतलब नेगेटिव और प्राण मतलब पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, इसको आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ तो मैंने हल्का सा आपको बता दिया है। तो मिथुन को जोड़ा, अर्थात उनकी 2 क्रियाओं को जोड़ा, साथ में जो क्रियाएं होती हैं उस जोड़े को उत्पन्न किया तप करने के बाद, और उसने कहा कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को रई और प्राण ही उत्पन्न करेंगे। अर्थात मेरी जो संतान होगी या मेरी प्रजा जो होगी, उस प्रजा को उत्पन्न करने वाली 2 ही एनर्जी होंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों, एक्टिव और पैसिव। तो ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ की, इसको और विस्तार से समझते हैं कि जब ब्रह्म ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, तब सबसे पहले एक क्रिया, एक्टिविटी शुरू हुई, एक्टिविटी। और ये क्रिया जब अपने उग्र रूप पर आई, अर्थात जब ये क्लाइमैक्स पर आई, उग्र रूप मतलब इसका प्रचंड रूप या उग्र रूप कह सकते हैं, क्लाइमैक्स कह सकते हैं, अंतिम अवस्था कह सकते हैं, उस समय की अवस्था का नाम तप है। ब्रह्म ने सृष्टि की रचना के विषय में सोचा,
जैसे ही सोचा तो एक्टिविटी शुरू हो गई, और एक्टिविटी शुरू होने के बाद जब वो एक्टिविटी अपने चरम सीमा पर पहुंची या क्लाइमैक्स पर पहुंची, उस स्थिति का नाम होता है तप। इसलिए कहा गया कि प्रजापति ने तप किया। तप के बाद मिथुन हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? सृष्टि में अनेकता या मल्टीप्लिसिटी है। आप देखेंगे सृष्टि में मल्टीप्लिसिटी है, अनेकता है। और इस अनेकता का प्रारंभ कैसे होता है? ये सारी दुनिया कैसे बनी है? ये डुअलिटी से बनी है, ठीक है। अर्थात इन सब का माता पिता होता है। दो लोग होते हैं, दो एनर्जी होती हैं, उन दो एनर्जी से ये सारा संसार उत्पन्न होता है। स्त्री पुरुष से ये संसार, इतने सारे लोग कैसे पैदा हुए, इतने जीव जंतु कैसे पैदा हुए? ये मिथुन क्रिया से ही हुए, मिथुन से ही हुए, अर्थात ड्युअलिटी से हुए, ड्युअलिटी के संबंधों से हुए। तो इस अनेकता का प्रारंभ कहाँ से हुआ? भगवान की सृष्टि का ड्युअलिटी के बिना नहीं आ सकता था। और जब ड्युअलिटी के बिना नहीं आ सकता था, क्योंकि एक से दो और दो से अनेक होंगे, एक से दो और दो से अनेक होंगे, ये द्वित्व ही मिथुन कहलाता है। ये द्वित क्रिया ही मिथुन कहलाती है। इसलिए सृष्टि का प्रारंभ किससे हुआ? द्वित्व अर्थात मिथुन से हुआ। और ये मिथुन तप या सृष्टि के उत्पादन की उग्र क्रिया के बाद हुआ। जब तप अंतिम स्थिति बताई, उग्र क्रिया बताई, क्रिया की क्लाइमैक्स बताया, उग्र क्रिया अर्थात तप, उसके बाद ये मिथुन की क्रिया शुरू हुई। मिथुन अर्थात उस द्वित्व में दो शक्तियां हैं, वो ही दो शक्तियां क्या हैं? रई और प्राण कहे गए, रई और प्राण, ठीक है। तो रई और प्राण का प्राण मतलब पॉजिटिव एनर्जी, प्राण मतलब धन शक्ति, या कह सकते हैं कि धनात्मक शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी को प्राण कहा गया, ठीक है। और रई अर्थात ऋणात्मक शक्ति, नेगेटिव एनर्जी। आप इसको शिव शक्ति भी मान सकते हैं, ठीक है। जो ड्युअलिटी है हर जगह पे वो मान सकते हैं, है और ठह भी मान सकते हैं, हम और ठम भी मान सकते हैं, जो भी आप चाहें दिन और रात भी मान सकते हैं, अर्थात ड्युअलिटी को आप इसको मान सकते हैं। तो प्राण का मतलब होता है धन शक्ति पॉजिटिव, रई का मतलब होता है ऋणात्मक शक्ति मतलब नेगेटिव। प्राण भोक्तृ शक्ति है और रई भोग्य शक्ति है। प्राण कर्तव्य शक्ति है, एक्टिव है, और रई कर्म शक्ति है, पैसिव है। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है, और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि क्या कि जो प्राण है संस्कृत भाषा में या और कई व्याकरणों में आप देखेंगे, जो प्राण है उसको पुल्लिंग शब्द रूप में दिया गया है, और जो रई है वो स्त्रीलिंग शब्द है। प्राण पुल्लिंग शब्द है और रई स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से इसकी उत्पत्ति हुई, ये माना जाता है। तो आदित्य क्या हुए? सूर्य क्या हुए? वो प्राण शक्ति हुए। और चंद्रमा क्या हुई? रई शक्ति हुई, अर्थात जो स्त्रीलिंग वाली शक्ति हुई। भोक्तृ शक्ति को बढ़ाने वाला सूर्य है और भोग्य शक्ति को बढ़ाने वाला चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा मतलब प्राण और रई है। इन्हीं के संयोग से अनेक विविध प्रकार की सृष्टि होती है। प्राण अपने आप में एक बहुत सूक्ष्म तत्व है। प्राण एक सूक्ष्म तत्व है, उसी का साक्षात रूप है सूर्य। सूक्ष्म तत्व का साक्षात रूप देखेंगे तो वो है सूर्य। और रई भी एक सूक्ष्म तत्व है और उसी का साक्षात रूप है चंद्रमा। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी मूर्त या अमूर्त दिख रहा है संसार में, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब रई ही है, भोग्य ही है। इन सब की तुलना में प्राण क्या है? प्राण तो ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म अर्थात प्राण ही इस मूर्त अमूर्त रूप जगत अर्थात रई का भोगता है, उसके लिए सब भोग्य हैं। तो यहाँ प्रकृति और पुरुष का एक आभास होता देखा गया, आपको मिलेगा कि जो प्रकृति और पुरुष या सांख्य योग में जो कहा गया है
को वो यही बात की गई है कि जो प्राण है वो पॉजिटिव एनर्जी है, वो शिव है, और रई वो शक्ति है। अर्थात जो भी संसार दिख रहा है, प्रकृति दिख रही है, वो रई का रूप है, और उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो प्राण का रूप है, या प्रकृति मतलब एनर्जी का रूप है, शिव का रूप है। इसलिए वो जो कॉन्शियसनेस है वो इस सब को भोगता है। तो ब्रह्म प्राण है, मूर्त और अमूर्त जगत रई है। अर्थात जो कुछ भी मूर्तिमान है सब रई है। इस दृष्टि से सूर्य भी रई है। सूर्य संसार में भोक्तृ शक्ति उत्पन्न करता है, इसलिए प्राण है। लेकिन ब्रह्म के सामने सूर्य भी भोग्य हो जाता है, ब्रह्म उसका भोक्ता बन जाता है। इस दृष्टि से सूर्य जो प्राण है ब्रह्म के लिए मानो वो रई है, क्योंकि ब्रह्म तो अपर लेवल की बात हो गई। तो इसलिए आपने समझा होगा कि यहाँ प्राण और रई ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। सूर्य प्राण है, परंतु इसे भी रचा किसने है? रचनाहार की दृष्टि से ये रई है। जैसे सूर्य प्राण के अनुसार ये सूर्य चंद्रमा जो प्रकृति है वो रई है, उसी तरह से भगवान के अनुसार ये सूर्य जो उसने रचा वो उसके लिए रई हो जाएगा और वो प्राण हो जाएगा। ठीक है, तो ये रई है और चंद्रमा रई है, लेकिन यह भी तो अपनी सृष्टि रचता है। इस दृष्टि से ये प्राण है। प्रत्येक वस्तु में प्राण तथा रई का सम्मिश्रण ही होता है। अर्थात ये सारा संसार भोग्य होने के कारण रई है और ब्रह्म इस संसार का भोक्ता होने के कारण प्राण है। ये आप सब अपने लाइफ में भी इसको देख सकते हैं कि जिस चीज़ का हम भोग कर रहे हैं वो रई हो गया और हम भोक्ता हो गए तो हम प्राण हो गए, और हमारा कोई भोग कर रहा है तो हम रई हो गए, और जो भोग कर रहा है वो जो भोक्ता है वो हमारा वो प्राण हो गया। तो इसलिए ऐसा इसमें समझा जाना चाहिए। अथादित्य उदयंत प्राचीन दिशम प्रविशति तेन प्राच्यन प्राणान रश्मिषु शनि घते यद्दक्षिणा यत् प्रीति चे यदुदीची यददो यधुर्व यदंतरा दिशो यत्सवम प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान रश्मिषु सन्निगते। अर्थात सूर्य उदय होने से पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। सूर्य उदय होने से पूर्व दिशा में प्रवेश करता है। पूर्व दिशा में सूर्य की जो प्राण शक्ति है उसे वो अपनी किरणों में डाल देता है। इसी तरह से दक्षिण में, पश्चिम में, उत्तर में, नीचे, ऊपर, इन दिशाओं के बीच की दिशाओं में अपनी जिस प्राण शक्ति से सूर्य सब कुछ प्रकाशित करता है उस सारी प्राण शक्ति को वो अपनी किरणों में डाल देता है। सूर्य अपनी प्राण शक्ति को किरणों में डालता है और किरणें विश्व के कोने में पहुंचकर प्राण शक्ति का सर्वत्र वितरण करती है। ये बड़ी गहरी साइंस इसमें बताई गई है कि कैसे सूर्य अपनी प्राण शक्ति ये सूरज हमारे पास तो है नहीं कि हमको उसका, लेकिन उसकी किरणों में ही उसकी शक्ति आ जाती है, वो उसमें डाल देता है। उसकी किरणें यहाँ पहुंचकर हमको प्राण शक्ति का संचार करती है हमारे अंदर। तो जो उदय होने वाला सूर्य है वो तो एक अग्नि है, लेकिन यह अग्नि ही प्राण शक्ति मान के चलिए इसको। ये प्राण शक्ति पूरे विश्व को अपने अपने काम में चलने की प्रेरणा देती है। ये प्राण शक्ति ही विश्व रूप है, ये संपूर्ण विश्व का रूप हो रही है और इस प्राण शक्ति से ही विश्व का पूरा रूप बना हुआ है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं कि यहीं पिपलाद ऋषि ही बता रहे हैं, ये सब समझिए कि ये सभी ऋचाओं में ऐसा लिखा गया है, ऐसा बताया गया है सभी ऋषियों ने, क्योंकि सूर्य तो विश्व रूप है।
सूर्य अपने आप में विश्व रूप है और संसार में जो रूप है सूर्य की प्राणपद किरणों के कारण ही होता है। ये सोलर सिस्टम कैसे चल रहा है? सूरज की वजह से चल रहा है। सूरज खत्म तो सब खत्म। वो किरणों वाला है, हरिण है। हरिण मतलब किरणों वाला। जात वेदस है, प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ में विद्यमान है, क्योंकि उसी की प्राणदत्त किरणों से वो सब बना है। अर्थात परायण है। प्राणियों का परम आश्रय वही है, एकमात्र ज्योति वही है। वो तप रहा है, तभी आपको एनर्जी दे रहा है। तप के बिना शक्ति कहाँ, तप के बिना एनर्जी कहाँ? तपना तो पड़ेगा ही। भगवान ने भी जब सृष्टि की रचना की, जैसे बताया इसमें, वो तप से ही की। पहले वो तपे, तपने के बाद ही आपको सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जो तपेगा नहीं तो वो क्या बनेगा? इसलिए तपना पड़ेगा। जीवन के हर पग पे, जीवन के हर संघर्ष में आपको तपना पड़ेगा। तो हजारों रश्मियों वाला है वो सूरज, सैकड़ों प्रकार से भी वर्तमान है। उसी से सब कुछ होता है। उसी एनर्जी से, अग्नि से ही ईंट पकती है, उसी से अंकुर भी फूटता है, पौधा जमता है, अनाज और फल पकता है। सूर्य प्रजाओं का प्राण बनकर उदय होता है। तो ये आपने समझा कि रई और प्राण क्या है, प्राण कहाँ है, कहाँ कहाँ प्राण है, कहाँ कहाँ रई है, और कैसे इसको समझें। एक से बढ़कर एक बढ़ते चले जाएंगे तो रई प्राण होता चला जाएगा और प्राण रई होते चला जाएगा। ठीक है। अर्थात जो पहले रई माना जाता है वो समझो उसके लिए, प्रकृति के लिए प्राण हो जाएगा। वही यदि प्रजापति के ब्रह्म के रूप में माने तो ब्रह्म के लिए जो प्राण है वो रई हो जाएगा और ब्रह्म प्राण हो जाएगा। तो इस तरह से इस गूढ़ता को समझना चाहिए और उससे फिर आगे बढ़ना चाहिए। अब जो बताते हैं, अब इसमें बता रहे हैं दक्षिणायन, उत्तरायण, पित्रायन और देवयान। पितृयान, देवयान। उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयान और देवयान। तो बताते हैं इसमें कि संवत्सरो व प्रजापतिस्त्यानिने दक्षिणम चोत्तरम च तद्य है वै तदिष्टापूर्ते कृत्यमित्युपासते ते चांद्रमासेमेव लोकम भिजन्ते तय एव पुनर्वर्तन्ते तस्मादेते ऋष्यः प्रजा कामा दक्षिणम प्रबदन्ते एष है वै रय्ये पितृयान। तो इसके बारे में बताते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य की भी चर्चा की है, प्राण की भी चर्चा की है। सूर्य द्वारा ही संवत्सर का अर्थात काल का विभाग होता है, उसी से हम समय देखते हैं। सूर्य के द्वारा ही काल का विभाग होता है। ये काल ही समझो प्रजापति है, क्योंकि उस काल में ही सब लोग जीते मरते हैं। उसी समय में, समय के हिसाब से ही कोई मरेगा, कोई जिएगा, ठीक है, लेकिन टाइमिंग होगा उसका। तो ये काल ही समझो, मानो ये समझो कि प्रजापति है, और क्योंकि उस काल में ही सब जीते मरते हैं। संवत्सर के 2 भाग होते हैं, अर्थात सूर्य की गति के 2 भाग होते हैं। एक 6 महीने का होता है जब सूर्य दक्षिण की दिशा की तरफ जाता है। 6 महीने सूरज दक्षिण की दिशा की तरफ जाता है। ये आप देखेंगे प्रश्नोपनिषद में ये आया है। उपनिषद कब के हैं और जो विज्ञान है वो कब का है, आज का जो विज्ञान है वो कब का है। तो वो सारी जो एक एक चीज़ जो विज्ञान में आज बताई जा रही हैं या 1500 AD के बाद बताई गई हैं, 1543 के बाद समझी गई हैं और ज़्यादा समझी गई हैं, तो उससे तो पहले हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले ये चीज़ें हमारे पास हैं। तो आप देखेंगे इसको बड़ा गूढ़ता से समझेंगे कैसे कैसे इसको बताया गया है। तो 6 महीने तक सूर्य क्या होता है, दक्षिण दिशा की तरफ जाता है। और जब ये दक्षिण दिशा की तरफ जाता है तो इस समय को क्या कहते हैं, दक्षिणायन कहते हैं। ठीक है, ये अभी भी चलता है साइंस में। गर्मी, सर्दी, बरसात ये क्यों होते हैं, तो उसी हिसाब से होते हैं कि 6 महीने तक सूरज दक्षिण की दिशा पर जाता है और इस समय को हम दक्षिणायन कहते हैं।
और 6 महीने तक वो उत्तर की दिशा की तरफ जाता है। उस समय को उत्तरायण कहा जाता है। तो जो लोग ईष्ट आपूर्त मतलब यज्ञ और योग आदि जो हैं, यज्ञ आदि जो क्रियाएं हैं, ईष्ट हैं। ईष्ट क्या है? जैसे कोई ऐसा काम कर रहा है, भले का काम कर रहा, परोपकार का काम कर रहा, कोई कुआं बनवा रहा, कोई बावड़ी बनवा रहा, कोई अनाथालय बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, उसकी आपूर्ति दे रहा है, उसको अपना कृत्य समझता है, अपना लक्ष्य समझते हैं। ये सब कुछ करके जो फल लाभ की इच्छा रखते हैं, वे लोग चंद्रलोक को जीत लेते हैं और भोग्य पदार्थों की उनके पास कोई कमी नहीं होती, बहुतायत होती है, क्योंकि चंद्र भोग्य पदार्थों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार संसार के भोगों में चित्त रखने वाले बार बार क्या होते हैं? जन्म मरण के चक्कर में लगाते हैं। भोगने के लिए उनको कुछ कमी नहीं पड़ेगी संसार में, वो सब मिलेगा, लेकिन वो जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार चक्कर लगाते रहेंगे। उनको हमेशा पुत्र पौत्रों की इच्छा बनी रहती है, उनके लिए काम करने की इच्छा बनी रहती है। तो उनके मार्ग में, उनका मार्ग समझो क्या बोला गया है? दक्षिणायन बोला गया है। और ये दक्षिणायन मार्ग ही क्या है? रई मार्ग कहा जाता है। ये दक्षिणायन मार्ग ही रई मार्ग कह सकते हैं। और जब सूरज दक्षिण दिशा में जाता है, तब मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। जब सूरज दक्षिणायन होता है, दक्षिणायन शुरू कब होता है? कौन सी तारीख से सूरज दक्षिण की तरफ गमन करना शुरू करता है? किसी को पता है? कौन बताएगा? मकर संक्रांति को। मकर संक्रांति कब आती है? 14 जनवरी। 14 जनवरी। अंग्रेजी के हिसाब से बताएंगे तो मकर संक्रांति को सूरज कहाँ होता है, ये बताइए। चलिए ओम। दक्षिण की तरफ जाता है या उत्तर की तरफ आता है? ये तो सर उत्तर की तरफ जाता है। मकर संक्रांति को उत्तरायण होता है। हाँ, तो दक्षिण कहाँ हो गया? अब गर्मी बढ़ेगी ना जनवरी के बाद से, तो हम तो उत्तर में हैं, तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी, अर्थात सूरज ऊपर की तरफ आ रहा है। 21 जून के बाद जिसको आप कर्क संक्रांति बोलते हैं, कर्क संक्रांति का टाइम वहीं उसी के आसपास आता है। एक मकर संक्रांति होता है, एक कर्क संक्रांति होता है। तो कर्क संक्रांति के बाद सूरज दक्षिणायन शुरू होता है, मतलब तब धीरे धीरे नीचे जाता है। जून के बाद, 21 जून के बाद, समझ गए नहीं? ये होता है। तो वही बताया। तो उत्तरायण दक्षिणायन 6 महीने दक्षिण की तरफ जाता मिलेगा और 6 महीने उत्तर की तरफ जाता मिलेगा। लेकिन यदि हम उसके स्थिति की बात करें कि 6 महीने कहाँ रहता है और 6 महीने कहाँ रहता, किस जगह पे रहता है, तो 6 महीने कंप्लीटली विषुवत रेखा से ऊपर रहता है और 6 महीने कंप्लीटली विषुवत रेखा के नीचे रहता है। ठीक है, जो मेडिटेरियन लाइन है, विषुवत रेखा है। तो उसका सारा इसमें बताया गया है कि जब नीचे गमन करना शुरू करता है, अभी तो ऊपर बढ़ रहा है। ये आप देखेंगे सितंबर से धीरे धीरे ये आपका और दक्षिणायन नीचे जाना शुरू कर देता है और दिसंबर में सबसे नीचे होता है, लेकिन रहता दक्षिण में ही है। धीरे धीरे ऊपर आता है और जो मकर संक्रांति आप बोल रहे हो, ठीक है, वो ऊपर आते आते फिर जब मार्च आता है, मार्च आते हुए विषुवत रेखा पर आ जाता है। विषुवत रेखा पर अर्थात तब दिन रात बराबर होते हैं, एक सितंबर में और एक मार्च में 2 दिन रात बराबर होते हैं, था 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। तो ये मान के चलिए सितंबर से लेकर और उस तक क्या बोलते हैं मार्च तक सूरज दक्षिण में रहता है और इसके बाद मार्च से सितंबर तक उत्तर में रहता है पृथ्वी के।
लेकिन गमन करना शुरू कर देता है, वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है आपका जून से। जून में मैक्सिमम होता है ऊपर की तरफ, फिर वो नीचे की तरफ गमन करना शुरू करता है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। थोड़ा सा जियोग्राफिकल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ आप पहले इसके हिसाब से ही समझें कि जब हम कहते हैं कि जब दक्षिण की दिशा में जाता है सूरज शुरू करता है, अर्थात जून के बाद शुरू करता है, तो मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति, भोग की कामना ज़्यादा बढ़ती है। उस समय संसार में बादल उमड़ने लगते हैं, अर्थात बारिश होनी शुरू होती है, अंधेरा छाया जाता है, वर्षा होने लगती है। और लेकिन जब सूर्य है जब उत्तर की तरफ जाता है तो मनुष्य में त्याग की भावना आती है, निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती है। देवयान अर्थात दिव्य भाव उत्पन्न होकर देवता बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ चमकने लगता है। इसलिए दक्षिण और उत्तरायण तो 6-6 महीने रहते ही हैं, लेकिन अपने हृदय में उत्तरायण को हर समय बनाए रखना ही चाहिए। यह मनुष्य का लक्ष्य है। आपके हृदय में कभी दक्षिणायन वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए, अर्थात भोगों में रमन करने वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। उत्तरायण वाली स्थिति होनी चाहिए, जब आप चमकें, जब आपके अंदर दिव्य भाव हो, देवयान हो, जिसको देवयान कहते हैं। ठीक है, पितृयान मतलब वही भोग वाला स्थिति। जो भोग वाली स्थिति वो पितृयान स्थिति है, और ये देवयान स्थिति मतलब दिव्य भाव वाली स्थिति है। तो दक्षिणायन और उत्तरायण ये दो होते हैं 6-6 महीने के। इन 6-6 महीनों में आपको लेकिन अपने हृदय को 12 के 12 महीने ही उत्तरायण स्थिति में रखना है, न कि दक्षिणायन में, ये बताया गया। तो जो इस तरह से नहीं कर सकते, उनके जीवन में दक्षिणायन की अवस्था छा जाती है। वे रई मार्ग पर चलते हैं, प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हैं। निवृत्ति मार्ग नहीं रहता उनके जीवन में, प्रवृत्ति मार्ग रहता है। उनके हृदय में घर गृहस्थी बसाकर पुत्र पौत्र उत्पन्न करने की इच्छा बहुत प्रबल रहती है। उनका मार्ग पितरायन है, अर्थात पिता पितामह बनने का मार्ग है। पितरायन इसलिए बोला जाता है, ठीक है, देवयान नहीं है। और जो दक्षिणायन को छोड़ के उत्तरायण मार्ग पर चलते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ के निवृत्ति मार्ग पर चलते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, वे तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, जो एजुकेशन है, जो ज्ञान है, विद्या के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हैं। विद्या से उनको इन चीज़ों से, तप से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से उनको वो स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जैसे ईष्ट की आपूर्ति के पीछे दौड़ने वाले चंद्रलोक को जीत लेते हैं, वैसे ही आत्मा को ढूंढने वाले आदित्य लोक को जीत लेते हैं। चंद्रलोक रई प्रधान है, अर्थात भोग प्रधान है। आदित्य लोक प्राण प्रधान है, अर्थात वो पितृयान है। चंद्रलोक दक्षिणायन मार्ग है और आदित्य लोक उत्तरायण मार्ग है। चंद्रलोक जीवन में सकाम जीवन का मार्ग है, इसको प्रेय मार्ग कहा जाता है। सकामता से जीना अर्थात कामनाओं के साथ जीना, इस जीवन को सकाम जीवन कहते हैं और इसको प्रेय मार्ग भी कहते हैं। आदित्य लोक का जीवन निष्काम जीवन है, ये है श्रेय मार्ग। आदित्य लोक उत्तरायण या आत्मा को ढूंढने वाला मार्ग है, वो मार्ग जिधर प्राण शक्ति मनुष्य को खींचती है, चाहे वह उधर चले या ना चले, ये अमृत मार्ग की तरफ ही ले जाता रास्ता। ये मार्ग अमृत मार्ग है, ये मार्ग ही अभय मार्ग है, ये मार्ग ही परम मार्ग कहा जाता है। बाकी तो सारे मार्ग क्या हैं? सारे मार्ग तो भटकाने वाले हैं। तो इस सीधे रास्ते पर जो चल देता है, समझिए वो कभी लौटकर वापस नहीं आता, उसको मोक्ष मिलता है, उसका आवागमन का चक्कर ही कट जाता है। ठीक है। और अन्य मार्ग पे जो चलने वाले लोग हैं, चाहे इसके अलावा कोई भी मार्ग हो, वो निरंतर और अनंत काल तक भटकते रहते हैं, भटक जाते हैं। अच्छा, लौट लौट कर इसी मार्ग पर फिर आते जाते रहते हैं, चलता रहता है उनका। जो भटक जाएगा तो वो कहाँ लौट कर आएगा?
जब तक उसको गुरु नहीं मिलेगा, जब तक उसकी साधना उस स्तर पे नहीं पहुंचेगी, तो ये रहता। तो ये मार्ग निरोध का मार्ग है। इस पर चलने वाले आगे चलकर रुक जाते हैं, उसे फिर चलने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही क्या है, चलना रुक सकता। जो ठीक मार्ग पर नहीं है तो वो तो कभी चलता ही रहेगा, और चलने का निरोध कभी नहीं होगा, क्योंकि वो लक्ष्य पर कभी पहुंचेगा नहीं, इसलिए आवागमन का चक्कर में लगा रहेगा। सूर्य अथवा संवत्सर प्रजापति है। उसके विषय में किसी ने एक श्लोक कहा है, वो क्या है वो समझ लेते हैं। इसमें कहा है कि अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धा विद्यात्मान मनुष्यादित्यम भजयंत एतद्वै प्राणानाम यत्नमेत दम मृत अमृतम भय मेतत्परायण मेतस्तान मान पुनरावर्तंत इत्येष निरोधदेश श्लोक। ये श्लोक इसके बारे में कहा गया है। संपूर्ण या संवत्सर सूर्य एक पितर है, ठीक है, इसमें बताया गया। पंचपाद पितर द्वादश कृति विव प्राहु परे अर्थे पुरी नियम अथ आये में अन्य ऊपरे व्यचक्षण सप्त चक्रे षडर आहुर पर पितरमिति। बताया जाता है कि संवत्सर अर्थात सूर्य एक पितर है। 5 ऋतु उसके 5 पाँव हैं, पैर हैं। 12 मास 12 आकृतियां हैं, ठीक है। द्यूलोक का पहला या द्यूलोक का पड़ला आधा हिस्सा ही उसकी पुरी है, नगरी है। वहाँ वह शयन कर रहा है। वह विचक्षण है, सबको ऊपर से देखने वाला पितर है। 7 चक्रों वाला है, 6 अरों वाला रथ पर बैठा है। ऐसा ये वे और अन्य लोग कहते हैं। तो यहाँ रथ के 7 चक्र सूर्य की 7 रंगों वाली किरणें मानी जाती हैं। जैसे जैसे एक एक चक्र में अनेक अरे होते हैं, वैसे वैसे एक एक किरण में 6 अरे कहे गए हैं। 6 मतलब जो तिलियाँ होती हैं उसको अरे कहा जाता है। किरण में के ये 6 अरे, एक एक किरण की 6 सहायक किरणें हैं। तो ये गूढ़ रहस्य समझाया कि प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और प्राण और रई को उत्पन्न किया। प्रजापति ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष कोई है। प्रजापति कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। जहाँ जहाँ प्रजा उत्पत्ति है वहाँ वहाँ प्रजापति का ही रूप है, और वहाँ वहाँ प्राण और रई दोनों विद्यमान हैं, क्योंकि उन दोनों से ही प्रजा की उत्पत्ति हो सकती है। संवत्सर सूर्य प्रजापति है, मास भी प्रजापति है, क्योंकि संवत्सर तथा मास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती है। मास में क्या है, 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष रई है और शुक्ल पक्ष प्राण है। इसलिए ऋषि लोग शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ आदि करते हैं, यज्ञ आदि क्रियाएं करते हैं, क्योंकि शुक्ल पक्ष प्राण का प्रतिनिधि करता है। दूसरों लोगों के काम कृष्ण पक्ष होते हैं, जो रई का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हो? सर रई का मतलब क्या है सर? अभी तुमने लेट क्लास ज्वाइन की है क्या? रई का मतलब है नेगेटिव एनर्जी। जैसे शिव हो गया वो प्राण हो गए, शक्ति हो गए रई, समझ गए? सूर्य हो गया प्राण, चंद्रमा हो गया रई, ठीक है। ये रई का मतलब, और सूर्य हो गया मतलब रई, जो प्राण हो गया वो पॉजिटिव एनर्जी होगी, रई होगी नेगेटिव एनर्जी। इन दोनों से तो लाइट जलेगी, ठीक है। समझ गए? नहीं मतलब स्त्री पुरुष मान के चल लीजिए, शिव शक्ति मान के चल लीजिए, प्रकृति पुरुष मान के चल लीजिए। प्रकृति होगी रई और पुरुष हो गया प्राण, ऐसे समझ रहे? नहीं हर जगह आता है सर, मतलब रई नाम तो मतलब उसका मतलब वही है। हाँ हाँ हाँ, रई मतलब। और इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे सूरज रई बताया गया और चंद्रमा क्या बताया गया, सूरज प्राण बताया गया और चंद्रमा क्या बताया, रई बताया, ठीक है। लेकिन जब सूरज
और भगवान की कल्पना करेंगे, मतलब सूरज और ब्रह्म की कल्पना करेंगे, तो वहाँ सूरज क्या हो जाएगा, रई हो जाएगा, और ब्रह्म हो जाएंगे प्राण। ठीक है, बढ़ता चला जाएगा ऐसे। ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव मतलब किसके लिए क्या रई है, किसके लिए क्या प्राण है, वो प्रकृति में भी, क्योंकि प्रकृति रचना कर रही है, तो वहाँ प्रकृति जो हो गई है वो हो गई प्राण, और जो उसकी रचना हो गई वो हो गई रई। वहीं क्योंकि प्राण जो कॉन्शियसनेस है, जो पुरुष है, उसके लिए प्रकृति होगी रई और पुरुष हो गया प्राण, ऐसे। तो इसको नेगेटिव पॉजिटिव मान के चलिए। इसी दो नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, संसार की उत्पत्ति होती है। शिव शक्ति की वजह से संसार की उत्पत्ति होती है, जो शुरू में बताया है। तो थोड़ा लेट हो गया था आप, इसलिए आपको ये लगा। ठीक है, तो ये रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? हाँ, तो बस थोड़ा सा ये है, इसमें आपको बता देते हैं कि दिन रात भी प्रजापति के ही रूप हैं, इसलिए इसमें भी प्राण और रई हैं। दिन प्राण है, रात रई है। दिन में जो रति करते हैं उनके प्राण सूख जाते हैं, अर्थात दिन में जो उठपटांग काम करते हैं, और रात में जो रति करते हैं वो मानो ब्रह्मचर्य पूर्वक ही रहते हैं, क्योंकि रात्रि रई है। दिन में दिन वाले काम करने चाहिए, रात में रात वाले काम करने चाहिए। और रति तो रई ही है ही, और रई के साथ मेल होने का हानि ही होती है। ठीक है, इसलिए समझना चाहिए कि अन्न भी प्रजापति का ही रूप है। अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता है, उसी से प्रजा की उत्पत्ति होती है। और जब प्रजापति व्रत करते हैं, वे पुत्र पुत्री संतान उत्पत्ति करते हैं। वे दक्षिणायन या रई मार्ग पर चलते हैं, जिसको पितरायन कहा जाता है। और प्रवृत्ति मार्ग के जो पथिक होते हैं या ब्रह्मलोक की तरफ जो चलते हैं, वो तप करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सत्यनिष्ठ में रहते हैं, वे उत्तरायण मार्ग पे चल रहे हैं, अर्थात प्राण मार्ग पे चल रहे हैं, अर्थात वो देवयान मार्ग पे चल रहे हैं, अर्थात वो निवृत्ति मार्ग के पथिक हैं। तो इसलिए शुद्ध निर्मल ब्रह्मलोक तो उनका है जिनमें कुटिलता नहीं है, जिनमें माया नहीं है, जिनमें झूठ तूफान नहीं है, जिनमें अनर्थ नहीं है, तो उसी के लिए है ब्रह्मलोक। तो क्लियर है? तो यहाँ आपका एक प्रश्न पूरा हुआ, प्रश्नोपनिषद का एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा, और जिनका छूट गया उसका वीडियो मिल जाएगा। और थोड़ा थोड़ा टाइम से आया करो क्लास में, तो फिर छूटेगा नहीं तो दूसरे लोगों की भी क्लास शुरू हो गई है। देखो 11 बजे वाले आ गए हैं। ठीक है, चलिए। तो थर्ड सेमेस्टर वाले छोड़ सकते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर वाले रुके रह सकते हैं। हरिओम सर। हरिओम। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम।